हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहें, हम लोग जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है। यदि आपको ट्राइगोनोमेट्री नहीं आता है तो 12th क्लास में कैलकुलस का, जो कि पूरे सिलेबस का 45% कवर करता है, अगर जिसको ट्राइगोनोमेट्री अच्छी तरह समझ में नहीं आती है, उसका कैलकुलस उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। मतलब ये 12th क्लास का बेस है और ट्राइगोनोमेट्री जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ का चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई मीन्स होता है ट्रायंगल, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब मैथ का ऐसा ब्रांच जिसमें किसी ट्रायंगल के साइड्स के मेजरमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री में मुख्य रूप से हमें किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ना होता है। 10th क्लास तक हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके होते हैं। तो 10th क्लास में हम लोग कुछ साइड्स का रेशियो पढ़े थे, जैसे कि 6 रेशियो पढ़े थे। साइन थीटा जो कि p/h होता था, कॉस थीटा b/h होता था, टैन थीटा p/b होता था, कोसेक थीटा h/p होता था, सेक थीटा h/b होता था और कॉट थीटा जो है हमारा b/p होता था। तो कुछ साइड्स के ट्रायगोनोमेट्री साइड्स के रेशियो के बारे में हम पढ़े थे। और 10th में हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ा था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इत्यादि के बारे में पढ़। लेकिन जो इस साल की जो पढ़ाई है, 11th की पढ़ाई है, मुख्य रूप से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के पूरे अदर्स एंगल पर की जाएगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल से, क्योंकि सबसे पहले एंगल पर फोकस करना होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एंगल क्या है। सबसे पहले एंगल, हमें एक एंगल के बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो एंगल में क्या होता था, अगर यह कोई रे है जिसका यह फिक्स्ड पॉइंट है और ये पॉइंट एक्सटेंडेड होता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि यह जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो रे है, जो शुरुआती रे जो हम लेते हैं, इसको इनिशियल रे कहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि जो हमारा इनिशियल रे है, अगर ऊपर की तरफ मूव किया तो हमें ऊपर के डायरेक्शन में एंगल मिलेगा। अगर यही इनिशियल रे, अगर सपोज कीजिए ये इनिशियल रे है और नीचे की तरफ मूव किया, तभी हमें एंगल मिलेगा। अब सबसे पहले ये जानना होगा कि जो अगर मान लीजिए कि एंगल 30 डिग्री है और ये भी एंगल 30 डिग्री है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन किधर का एंगल 30 डिग्री, ऊपर का या नीचे का। ये जानने से पहले सबसे पहले हम एंगल का बेसिक डिफिनीशन समझना चाहेंगे कि एंगल है क्या। द अमाउंट ऑफ, तो बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे इज कॉल्ड एंगल। जितना अमाउंट में कोई रे रोटेट करेगा, उसी को हम लोग एंगल कहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि ऊपर भी एंगल बना, अगर ये रे ऊपर मूव किया तभी एंगल बना, नीचे मूव किया तभी एंगल बना। अब प्रश्न है कि जो 30 डिग्री है, किधर का एंगल है, ऊपर का कि नीचे का, ये कैसे समझेंगे।
ये समझने के पहले सबसे पहले हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में जानेंगे कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आइए समझते हैं। जो घड़ी के एक रिफरेंस पॉइंट में, मान लीजिए घड़ी है, एंगल को डिफाइन करने के लिए रिफरेंस पॉइंट में घड़ी को लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि यह कोई घड़ी है, अगर ये कोई घड़ी है तो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में, जो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा होती है उस डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और जो घड़ी के सुई के घूमने की जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमे उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और घड़ी की सुई को जो घूमने की दिशा होती है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। अब एंगल भी दो तरह से बनता है, एक एंगल बनता है पॉजिटिव एंगल और एक बनता है नेगेटिव एंगल। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि पॉजिटिव एंगल कब बनेगा। अगर सपोज कीजिए कि ये हमारा इनिशियल रे है जहाँ पर ओ वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स है, और ये OA जो है एक इनिशियल रे है, OA जो है इनिशियल रे है। अगर यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, सपोज कीजिए कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में O के थ्रू जब OA को मूव कराया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब OA को मूव कराया तो सपोज कीजिए कि ये B तक पहुंचा, तो जो ये OB हुआ इसको हम लोग टर्मिनल रे कहते हैं। और ये जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी रे के द्वारा, अगर कोई रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके रोटेट करके जो एंगल बनाता है उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं, उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको कहेंगे कि ये +30 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर यही जो इनिशियल रे OA है, अगर इनिशियल रे OA है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके 30 डिग्री एंगल बनाया, यहाँ पर हमारा इनिशियल रे ये है और वो भी जो है टर्मिनल रे है, ये वो भी जो है टर्मिनल रे है। अगर घड़ी के सुई की दिशा में मूव करके बनाया, ये जो एंगल बनेगा, अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री को बना तो ये बोलेंगे -30 डिग्री। अब +30 और -30 डिग्री क्या बताता है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल हैं। तो सबसे पहले आप ये जान गए होंगे कि पॉजिटिव एंगल क्या है और नेगेटिव एंगल क्या है। अब सबसे पहले अब एंगल के बारे में पढ़ते हैं। आखिर एंगल कितने टाइप्स, एंगल का कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले जब एंगल की बात करते हैं, एंगल को तीन तरह से मेजर किया जाता है। एंगल को मेजरमेंट करने के 3 तरीके हैं। जो पहला है वो डिग्री में मेजर किया जाता है, जो कि हम लोग शुरू से 10th क्लास तक या पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं, डिग्री। दूसरा होता है रेडियन और तीसरा जो होता है ग्रेडियन। तो ग्रेडियन आपके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी ग्रेडियन फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, तो केवल हम अभी वर्क डिग्री और रेडियन पर करेंगे। अच्छा, रेडियन जो है समझ लीजिए कि अगर रेडियन के बारे में आप नहीं जानेंगे तो 12 का जो कैलकुलस पूरे सिलेबस का 45% कवर करता है, तो 99% जो कैलकुलस है वो रेडियन पर डिपेंडेंट है। बहुत सारे जो थ्योरी हैं कैलकुलस के, जो रेडियन की अगर जानकारी ना हो तो उसको डिफाइन करना मुश्किल है। अब डिग्री को भी जो अब सबसे पहले डिग्री के बारे में जानेंगे। डिग्री क्या है? डिग्री देखिए, सबसे पहले जानते हैं डिग्री। अगर सपोज कीजिए कि आपको रे OA है और 1 कंप्लीट रिलेशन पूरा कर लिया, 1 कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लिया, तो डिग्री को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। मैथमेटिशियनों इस प्रकार से डिग्री को डिफाइन किया गया है
डिग्री इक्वल टू वन कंप्लीट रोटेशन बाई 360। तो इसका मतलब हुआ कि अगर डिग्री हम यहाँ से इम्प्लाइड है, वन जो कंप्लीट रोटेशन है, वो होगा 360 डिग्री का। जो वन कंप्लीट रोटेशन होता है उसको 360 डिग्री माना गया है। और डिग्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर कोई रे वन कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लिए और उसको 360 से डिवाइड करें, हमें डिग्री मिलती है। अब डिग्री को भी, जो डिग्री है इसका भी सब डिवीजन होता है। अब देखिए डिग्री का जो डिग्री होता है, इसके 2 सब डिवीजन होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं, डिग्री को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, मिनट्स और दूसरा है सेकेंड्स, मिनट और सेकेंड्स। इस प्रकार से होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये जो 1 सिंबल देख रहे हैं इसको हम रीड करते हैं मिनट। क्या आप रीड करेंगे? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स को बताता है, इसको हमें याद रखना है। और इसका यूज हमें 11th क्लास में करना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब आइए रेडियन के बारे में जानते हैं। अब रेडियन आपके लिए नया है क्योंकि पिछले क्लास में आप तो रेडियन पढ़े नहीं है, केवल डिग्री पावर किए हैं, इसलिए रेडियन को ध्यान से समझना जरूरी है। अगर रेडियन आपको नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में, इसलिए रेडियन का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे। सपोज कीजिए कि रेडियन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले रेडियन क्या है। सपोज कीजिए कि एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल मीन्स वैसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट वाले रेडियस के सर्किल में अगर 1 यूनिट लेंथ का यदि हम कोई आर्क लें, अगर 1 यूनिट लेंथ का कोई आर्क लें, सपोज कीजिए जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक जो ये आर्क है, अगर ये 1 यूनिट का हो, फिर से समझिएगा, अगर 1 यूनिट के सर्किल में अगर 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क लें और उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। 1 रेडियन कहेंगे। अब आइए सबसे पहले आगे समझना है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशनशिप होता है। रेडियन और डिग्री एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होता है। तो ये जानने से पहले आपको जानना होगा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। अच्छा, रेडियन को सिंबल सी के द्वारा, ये जो सिंबल सी है इसको हम लोग रेडियन कहेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और इसके बाद इसको ऐसे, अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई होता है। 180 डिग्री बाई पाई होता है। अब समझिए, अगर आपका 30 डिग्री का एंगल है, हम तो 30 डिग्री शुरू से पढ़े हैं, लेकिन हमें इस क्लास में डिग्री वाला मेजरमेंट नहीं पढ़ना है, हमें जो भी पढ़ना है रेडियन वाला मेजरमेंट पढ़ना है। अब रेडियन आपको थोड़ा यूनिक, रेडियन अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन जब इस पर हम लोग वर्क करेंगे तो यह इजी हो जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि अगर 30 डिग्री है इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। अगर 30 डिग्री है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मैंने बोला? डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, टू चेंज डिग्री
into radian, to change degree into radian, we multiply by pi by 180 डिग्री, पाई बाई 180। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 30 डिग्री है, इसको रेडियन में क्या होगा मेजरमेंट, इसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, पाई बाई 180, 30 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हुआ 30, 3 6 18, ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, सी जो है रेडियन पढ़ा जाएगा। अगर इसी प्रकार 60 डिग्री है, इसको हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो 60 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 60 में 6 3 जा 180, मतलब ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन। अगर 90 डिग्री को चेंज करना है, फिर 90 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कट गया और ये हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 3 1 3 2 6, मतलब पाई बाई 2 रेडियन। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाएगा। अब इसी प्रकार अगर सपोज कीजिए कि हमें रेडियन में एंगल दिया हुआ है, हम उसे डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो टू चेंज रेडियन इंटू डिग्री, 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 वी मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। फिर से टू चेंज रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन को डिग्री मेजरमेंट में चेंज करने के लिए हमें कुछ बहुत सिंपल वे प्रयोग करना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा देना है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर पाई बाई 3 रेडियन का कोई एंगल है, हम जानना चाहते हैं कि उसका मेजरमेंट डिग्री में कितना होगा, तो सबसे पहले पाई बाई 3 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा दो, पाई पाई कट गया, 3 1 3, 3 6 8, मतलब 60 डिग्री। एक और लेते हैं, अगर सपोज कीजिए पाई बाई 4 रेडियन का एंगल है, ऐसे हम डिग्री में चेंज करते हैं, तो पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, पाई पाई कट गया तो 45 डिग्री। तो अब आप लोग अच्छी तरह से डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज करना आप लोग सीख चुके होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में स्टार्ट करने से पहले एक और बेसिक कॉन्सेप्ट छूट रहा है, उसके बारे में हम लोग जान जाएं। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह कोई सर्किल है और सपोज कीजिए कि इसके सर्किल के सेंटर पर थीटा एंगल बन रहा है और ये जो आर्क है इसका लेंथ एल है और सर्किल की रेडियस आर है। अगर फिर सपोज कीजिए कोई सर्किल है जिसका सेंटर वो है और रेडियस आर है और सर्किल कोई एल लेंथ का आर्क सर्किल के सेंटर पे यदि थीटा एंगल बनाता हो तो थीटा रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर रेडियन। इस रिलेशन की मदद से हम अगर थीटा निकालना है तो एल और आर की मदद से थीटा निकाल लेंगे, अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो थीटा और आर की रेडियस की मदद से हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 जो है कह रहा है, क्वेश्चन बोला है एक्सरसाइज 3.1। आइए देखते हैं, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। कह रहा है कि जो डिग्री मेजर्स दिया हुआ है हम इसे रेडियन मेजर में चेंज करना होगा। देखिए जैसे पहला है 25 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी रेडियन में चेंज करना हो तो जो भी एंगल दिया गया है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25 36, ये हो गया 5 बाई 36 रेडियन। इसी प्रकार दूसरा देखिए -47 डिग्री 30 मिनट। रेडियन में चेंज करने के लिए इसको डिग्री में होना जरूरी है, लेकिन देखते हैं
कि डिग्री और मिनट में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -47। देखिए सबसे पहले बताए थे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, जो होल टर्म है वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। 32 या 60, मतलब इसको अगर हल करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 95/2 डिग्री। अब जब इसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आइए रेडियन में चेक करते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं। -95/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, -95/2 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, ये हो जाएगा 5 से 19 टाइम्स, 5 से 36 टाइम्स, मतलब ये हो गया -19π/72 रेडियन। और अगला क्वेश्चन तीसरा लेते हैं, इसका 1 का 3 जो क्वेश्चन है, वन का जो 3 जो है क्वेश्चन 1 का 3 हमें दिया है 240 डिग्री, इसको हमें चेंज करना है रेडियन में, तो फिर वही यूज करेंगे 240 मल्टीप्लाई बाई π/180, 0 0 कट हो गया, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 4 जा 3 3 जा, मतलब 4π/3 रेडियन। चौथा 520 डिग्री है, तो उम्मीद है इसको आप लोग अब खुद से सॉल्व कीजिएगा, 520 खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर मैं नया वीडियो बना दूंगा। कहीं भी कमेंट सेक्शन में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।